हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस कान्हा जी का ये जो मैंने 6 नंबर कान्हा जी का ड्रेस बनाया है, इसी के सेट की टोपी बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, इसे मैंने ये देखिए ये 6 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है और इसी के साइज़ का मैंने ये टोपी भी बनाया है। और कैप बनाने के लिए मैंने क्रोशिया हुक ये 11 नंबर का यूज़ किया है। तो देखिए, इसे मैंने बेबी पिंक और मरून कलर में बनाया है, तो उसी के सेट का मैंने ये कैप में भी कलर लगाया है। अगर आप कोई और कलर का बनाना चाहते हैं तो आप अपने पसंद के किसी भी कलर से बना सकते हैं। तो चलिए, इसे मैंने कैसे बनाया है वो मैं आपको बनाना बताती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, हम इसे बनाना शुरू करते हैं। कैप बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे एक मैजिक रिंग बना लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हम इसे मैजिक रिंग बोलते हैं। तो इस तरह से उंगली के ऊपर ऐसे ऊल को लपेटते हुए इस तरह से हमें एक मैजिक रिंग बना लेना है। अब इसमें देखिए, हम इस तरह से चैन बनाएंगे। 1 2 3 3 चैन हमने बना लिया। अब सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से डबल क्रोशिया करनी है। ये देखिए, 3 चैन बनाने के बाद हम 14 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये टोटल 14 डबल क्रोशिया करनी है। और एक जो हमारी ये 3 की चैन है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे, तो टोटल हमारी 15 डबल क्रोशिया बन जाएगी। इस तरह से हम 14 बार डबल क्रोशिया करेंगे। और एक जो हमने 3 की चैन बनाया है, एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे। इसी तरह से हमें ये टोटल 15 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमने ये टोटल 15 डबल क्रोशिया बना ली है। देखिए, मैं आपको काउंट करके दिखा दे रही हूँ। 1 2 3 3 6 3 9 3 12 और ये 3 15 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब ये देखिए, ये धागे को हमें इस तरह से खींचना है। ये देखिए, इस तरह से हम ये धागे को खींचेंगे तो ये हमारा इस तरह से देखिए यहाँ पे ऐसे टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट डबल क्रोशिया जो हमने बनाया है, इसके ऊपर हमें इस तरह से जॉइंट कर देना है। ये देखिए, हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। इसके बाद अब हमें ऐसे 1 2 3 चैन बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में एक बार डबल क्रोशिया। यहाँ पे देखिए, 3 के ऊपर हमने एक एक बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और एक बार हमें और करना है 2। ये देखिए, इस तरह से 2 बार हमने कर लिया। फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार करना है, 1, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए, हमने 3 के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया किया। अब चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर फिर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक और 2। फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया और चौथी के ऊपर 2। इसी तरह से बनाते हुए हमें ये लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरह से हमने ये 3 के ऊपर एक एक बार और चौथी के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हमने ये लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट डबल क्रोशिया की जो चैन है, वहाँ पे हमें इसे लॉक कर देना है। इस तरह से बंद कर देना है चैन के साथ। ये देखिए, अब हमें फिर से ऐसे 1 2 3 चैन बनानी है। और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट की चैन में फिर एक बार। इस तरह से हमें ये तीसरी लाइन में ऐसे 4 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करनी है। ये जो हमने 3 चैन बनाए हैं, एक डबल क्रोशिया हम इसे भी काउंट करेंगे। तो इस तरह से 4 के ऊपर हमने एक एक बार कर लिया। अब 5वीं के ऊपर देखिए, 1 और एक बार और कर लेंगे 2। एक जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया हमने किया। फिर ऐसे ही 4 के ऊपर हम एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, 1 के ऊपर किया, 2 के ऊपर, अब 3 और फिर चौथी के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया। ये देखिए, 4 के ऊपर हमने एक एक बार कर लिया। अब 5वीं के ऊपर फिर से हम 1 और एक बार और कर लेंगे 2। इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया हमने कर लिया। इसी तरह से हमें 4 के ऊपर एक बार, 5वीं के ऊपर 2 बार, फिर 4 के ऊपर एक बार, 5वीं के ऊपर 2 बार, इस तरह से बनाते हुए हमें ये लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। जैसे हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है, तीसरी लाइन। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन है हमारी, उसी के ऊपर इस तरह से हमें इसे लॉक कर देना है।
और फिर 1 2 3, फिर से ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट की चैन में 2 बार, फिर नेक्स्ट की चैन में 3 बार और एक जो हमने चैन बनाया है वो 4 हो गई, फिर नेक्स्ट की चैन में 5 बार। अब देखिए यहाँ पे हमें चौथी लाइन में 5 बार डबल क्रोशिया करना है एक एक के ऊपर, और छठवीं के ऊपर इस तरह से हम 2 बार कर लेंगे, एक बार और कर लेंगे 2। 5 के ऊपर हमने एक एक बार किया, छठवीं के ऊपर 2 बार, फिर ऐसे ही 5 के ऊपर हम एक एक बार करेंगे 1, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार 2, फिर नेक्स्ट के ऊपर 3, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 4, फिर नेक्स्ट के ऊपर 5। यहाँ पे देखिए हमने 5 के ऊपर एक एक बार कर लिया। अब छठवीं डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार करेंगे, 1, फिर एक बार और डबल क्रोशिया करनी है 2। इस तरह से हमें ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। सेम उसी तरह से हमने ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से इसे लॉक कर देना है और इस तरह से पलटते हुए हमें इसे सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये हमने 4 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 चैन बनानी है और फिर सेम इसी जगह पे हमें एक बार डबल क्रोशिया करनी है। तो देखिए एक चैन की और एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया हमारी बन गई। नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया की चैन में फिर ऐसे ही हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे 1, और फिर सेम उसी जगह पे एक बार और 2, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर ऐसे ही 1, फिर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे 2। इसी तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया की चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। ये देखिए 1, फिर 1 और 2, इस तरह से हम हर एक डबल क्रोशिया में ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में हमें इसे इस तरह से जॉइंट करके वूल को कट कर देना है। वूल को हमें यहाँ पे ये जो हमने ये मैजिक रिंग बनाया था उसका ये जो वूल है इसे भी हमें इस तरह से उल्टा करके कैप को और वूल को ये देखिए इस तरह से नॉट लगा लेना है, एक नॉट और एक और ऐसे टाइट नॉट लगा लेंगे जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से नॉट लग जाए। ये देखिए इस तरह से। अब हमें जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हम वूल को कट कर देंगे और फिर कैप को ऐसे सीधा कर देंगे। अब देखिए सीधा करने के बाद हम फिर से ऐसे मरून कलर का वूल लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हम मरून कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेंगे और यहाँ पे देखिए किसी भी चैन में हमें इसे ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से किसी भी एक चैन में हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए हमने इसे ज्वाइंट कर दिया है। अब 1 2 3 चैन बनाना है और सेम इसी जगह पे इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। और फिर हम 1 2 3 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से इस तरह से ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से आ जाना है। फिर 1 2 3 चैन बनानी है और फिर सेम इसी जगह पे हमें फिर से इसे सिंगल क्रोशिया से बंद करनी है। फिर यहाँ पे हमें 1 2 तीसरी डबल क्रोशिया की चैन में हमें इस तरह से आ जाना है। ये देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं। फिर 1 2 3 चैन और फिर सेम इसी जगह पे हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से इसे बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन, 2 चैन स्किप करेंगे, तीसरी चैन में हम फिर से ऐसे ही आ जाएंगे। फिर 1 2 3 चैन और फिर सेम इसी जगह पे हम इसे बंद कर देंगे। फिर ऐसे ही हम 1 2 चैन स्किप करेंगे, तीसरी चैन में फिर से हमें आ जाना है इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन, फिर सेम इसी जगह पे हम बंद कर देंगे। फिर ऐसे ही 1 2 चैन स्किप करेंगे, तीसरी चैन में हम फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन, फिर सेम इसी जगह पे हमें बंद कर देना है। इसी तरह से हमें 2 चैन स्किप करते हुए तीसरी चैन में इस तरह से 3 चैन ये देखिए लेते हुए फिर सेम उसी जगह पे बंद करते हुए हमें ये राउंड को पूरा बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से बनाते हुए हमने ये राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए आपको ये थोड़ा खींचा खींचा लगेगा। जब इसके नीचे हम यहाँ पे ये दूसरा चैन वाला पैटर्न बनाएंगे तो ये अपने आप एकदम सही हो जाएगा।
ये देखिए अब यहाँ पे हमें इसे यहाँ पे हमने ये यहाँ पे बना लिया है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहीं पे इस तरह से एक चैन बनाते हुए फिर वूल को एक चैन लेकर हमें कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने वूल को कट कर दिया है और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हम सेट कर देंगे अच्छे से, जिससे ये बाहर दिखे नहीं, अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए इस तरह से वूल को खींचते हुए हमें सेट कर देना है। देखिए इस तरह से हम पीछे की तरफ खींचते हुए इसे अच्छे से सेट कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से हमने इसे सेट कर दिया है। अब देखिए फिर से हमें एक चैन बनाना है, फिर से हमें वूल को ऐसे नॉट लगा कर लेना है और देखिए इसे हमें नीचे की तरफ से जॉइंट करना है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारी ये हर एक लाइन में हमने दो दो डबल क्रोशिया जो बनाया है उसके ऊपर जो हमारी ये चैन की लाइन है यहीं पे हम इस तरह से वूल को ये देखिए ऐसे ऊपर की तरफ निकाल लेना है हमें वूल को। और देखिए फिर हमें इस तरह से चैन बनाते हुए जाना है। ये देखिए ऐसे ढीला ढीला हम चैन बनाएंगे, ज़्यादा टाइट चैन हमें नहीं बनाना है। इस तरह से देखिए ऐसे ही चैन लेते हुए हमें इसे बनाना है पूरा। ये देखिए इस तरह से फिर ऐसे ही फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर ऐसे ही एक चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में ये देखिए इस तरह से फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में फिर एक चैन। इस तरह से हमें ये चैन बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिए फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में फिर एक चैन। इसी तरह से हमें ये पूरा चैन की लाइन बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम चैन की लाइन बनाएंगे तो ये अपने आप एकदम कैप हमारी सीधी हो जाएगी, कोई खिंचाव इसमें नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये एकदम सीधे कैप में ये देखिए कैप बन गई है हमारी। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमें ये चैन का हमें इस तरह से यहीं पे इस चैन को छोड़ देना है और देखिए नीचे की तरफ से हमें क्रोशिया को डालकर ऐसे ये देखिए यहाँ पे हमें इसे बाहर कर लेना है फंदे को बाहर करने के बाद देखिए हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने कट कर लिया है और जो दोनों साइड का हमारा ये वूल है इसे हमें पकड़ते हुए इस तरह से टाइट नॉट हम 2 नॉट 3 नॉट लगा देंगे, जिससे ये खुले नहीं, हमारा अच्छे से ये चैन बन जाए। ये देखिए फिक्स हो जाए। अब इस तरह से हमने 2-3 नॉट लगा दिया है। अब जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम एक्स्ट्रा वूल को कट कर देंगे। अब देखिए ये हमारी कैप बन गई है। ये हमने 6 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया है। आप 5, 6 या 7 नंबर कान्हा जी को भी बहुत आसानी से इसे पहना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा कैप बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल कान्हा क्रिएशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।